नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो आपको मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी से साथ आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगी। दोस्तों, मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी फॉर म्यूचुअल फंड फिक्स डबल स्ट्रैटेजी इन एसआईपी में ये डायरेक्ट एसआईपी नहीं हम करेंगे जैसे हम किसी स्टॉक में, जैसे हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, मंथली करते हैं। ये आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिसका नाम हमने रखा मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी फॉर म्यूचुअल फंड फिक्स्ड डबल। तो फिक्स्ड डबल क्या है, ये पूरी हम स्ट्रैटेजी को समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम नॉर्मली जैसे बात करते हैं, अलग अलग से इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं जो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो इंट्रा ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि वो मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन किससे लेते हैं? ब्रोकरेज से। जैसे आपका जीरोधा में अकाउंट है या किसी में भी अकाउंट है, तो आपके पास जैसे 1 लाख रुपया है, तो आप 1 लाख रुपए का 10 लाख तक का आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन उसमें एक नुकसान ये रहता है, अगर आपने प्रॉफिट आपका 3.25 तक आपका प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉस हुआ तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपर्ट बन जाते हैं ट्रेडिंग करके, जो अपनी 1:1 के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी एग्जांपल के लिए भी आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया। इंट्राडे में आप स्टॉक, चाहे इंडेक्स की जैसे बात करें, 100 रुपये का आपने कोई स्टॉक लिया, तो आप उसमें क्या करते हैं, 95 का स्टॉप लॉस लगाते हैं और 105 रुपये का, 110 रुपये का आप उसमें टारगेट लगा देते हैं। तो अगर आपका 2 दिन आपका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपको 2 दिन लॉस हो जाएगा। तो एक दिन अगर आपका प्रॉफिट, आपका ट्रेड सही चला गया तो आप बराबर नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऐसे स्ट्रैटेजी लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलिंजर बैंड के ऊपर स्ट्रैटेजी लगाते हैं। तो बोलिंजर बैंड का जब हाई होता है, हाई को जब वो टच करता है तो वहाँ पे लोग सेलिंग कर देते हैं। अगर बोलिंजर बैंड लोअर को टच करता है तो वहाँ पे वो बाइंग कर लेते हैं। तो इंट्राडे में ऐसे, फिर उसके बाद भी जैसे आप डे के ऊपर बोलिंजर बैंड आपने एक दिन में ट्रेडिंग करनी है तो 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, इस तरह से वो चार्ट के ऊपर पूरा बल्कि चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो उस हिसाब से वो, कुछ लोग आरएसआई के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, कोई एमएसीडी के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग बोलिंजर बैंड के हिसाब से करते हैं। लेकिन ये दोस्तों, इसमें कई बार आपके फेवर में ट्रेड गया तो आप रातों रात एक ही दिन में इतना प्रॉफिट कर लोगे कि आपकी मौजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका एक ही दिन में इतना लॉस हो जाएगा तो आप दोबारा उठ नहीं पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमें वो काम करना चाहिए जैसे लॉन्ग टर्म हो काम, ऐसा काम हो कि जिसमें हम बिल्कुल भी हमारा कैपिटल ख़त्म ना हो, जीरो ना हो, लॉस हो तो माइनस हो, प्रॉफिट हो तो बड़ा हो। तो ऐसे प्रॉफिट करने के लिए हम ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएंगे जिसमें हमारा लॉस हो ही ना। दोस्तों, हम ऐसी स्ट्रैटेजी से काम करेंगे स्टॉक मार्केट में कि हमें लॉस ना हो। भले हमारा लॉस आ जाए तो हम उसको कैरी कर लेंगे, उसको लॉस को बुक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपकी पोजीशन जो 325 पे ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, जिसके आपको पेनल्टी चार्जेस भी पड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास फंड है तो जितना फंड आपके पास है आप उसी के साथ अगर ट्रेडिंग इंट्राडे भी करना चाहते हो। लेकिन इंट्राडे में भी जो दूसरा होता है CNC, कैश एंड कैरी में आप किसी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, चाहे सेल कर सकते हैं। तो सेल तो आप तभी कर सकते हैं अगर आपने पहले बाई करके रखे होंगे। तो आप उसको पहले बाई करेंगे। मान लीजिए कि आज आपने किसी एग्जांपल के लेते हैं कि आपने आज किसी इन्फोसिस के स्टॉक को बाई कर लिया। जैसे आज की बात करें तो आज HDFC लाइफ काफ़ी गिर गया, लगभग 2% गिर गया जी। आज 560 के रेट पे आ गया। तो 500 मतलब 20-22 रुपये आज ये गिर गया। तो आज अगर आपने इसको बाई कर लिया, मान लीजिए किसी ने आज, उसके पास 1000 शेयर बाई करने की कैपिटल है, तो आज आपने मान लिया 200 शेयर बाई कर लिया। तो कल अगर वो पहले वाले अपने 20 रुपये प्राइस ऊपर चला जाएगा तो आपको 4000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर और नीचे आ जाएगा, 60 से 20 नीचे आ जाएगा, तो अब आपके पास 800 शेयर बाई करने की और कैपिटल है, आप उसको और बाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर CNC में अगर आप इंट्राडे कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास होल्डिंग में स्टॉक पड़े हुए, जैसे इन्फोसिस के स्टॉक आपके अकाउंट में 1500 के प्राइस के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन आपको आज लग रहा है कि यह स्टॉक का जैसे रिजल्ट आने वाला, कुछ ऐसी दिक्कत चल रही, हो सकता है कि आज स्टॉक ये गिर जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक गिर जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जैसे 1500 के प्राइस के ऊपर मान लीजिए कि आपके पास
1500 के प्राइस के ऊपर मान लीजिए 200 शेयर पड़ा हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर पहले पता चल गया, आपको ऐसे प्रोएक्टिवली आपको एहसास हो रहा है ऐसे कि जैसे ये शेयर गिर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1500 के प्राइस के ऊपर आप 200 को अपना सारा का सारा शेयर सेल कर दें। अगर आपको सही लग रहा है तो आप सारे के सारे शेयर 1500 के प्राइस के ऊपर आप बेच देंगे, तो शाम तक आप देखोगे शेयर मान लीजिए कि 1450 आ जाता है, चाहे 1400 पे आ जाता है, तो आपका इंट्राडे में ही आपका प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए 100 रुपये नीचे आ गया, तो शाम को आप क्या करेंगे, 1400 के रेट के ऊपर फिर आप 200 शेयर बाई कर लीजिए, तो आपका 200 रुपया पर 200 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया, 100 रुपया पर शेयर का, तो 20,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपने 1400 के रेट के ऊपर मान लीजिए कि आज आपने 1400 के प्राइस के ऊपर शेयर को बाई कर लिया, तो मान लीजिए शेयर का प्राइस गिर के 1380 आ गया, तो आपने 100 शेयर बाई किया, कोई बात नहीं, आप इंट्राडे नहीं किया, आपने कैश में जितने आपके पास फंड था, पैसे था, आपने पूरा फंड दे के आपने शेयर बाई कर लिए, तो ये शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे नेक्स्ट डे, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो नेक्स्ट डे भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आप उसको सेल कर सकते हैं। तो कल कोई फिर मान लीजिए ये 1350 से गिर के मान लीजिए 1380 से गिर के ये 1350 आ जाता है, तो आप इसका 100 शेयर या 50 जितनी भी आपके पास कैपिटल है आप उसको और ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से आपकी एवरेज बन जाएगी। एक ये तरीका हो गया। तो ऐसे ही हम एक अलग अलग से जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स होते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए। तो ऐसे ही आज मैं एक आपके लिए ऐसी बनी बनाई रेडीमेड स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिसको आप यूज़ करके आप प्रॉफिट ही करोगे, लॉस को भूल जाओगे कि कभी आपका लॉस भी होगा, लेकिन आपको उसको फॉलो करना होगा। इस स्ट्रैटेजी, इसमें 2 स्ट्रैटेजी आपको मैं बताऊंगा, 2 तरह की आप स्ट्रैटेजी इसमें यूज़ करोगे। जैसे आप ये देख रहे हैं मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी फॉर म्यूचुअल फंड फिक्स्ड डबल। तो ये फिक्स्ड डबल क्या है, एसआईपी। तो जैसे नॉर्मली हम एसआईपी करते हैं, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे नॉर्मली हम एसआईपी करते हैं, ये इंडेक्स के ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने इंडेक्स बनाया, ये इंडेक्स की बात करें, जैसे ये इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि अब निफ्टी चल रहा है 23,000 के पास, मान लीजिए थोड़ा नीचे आ गया, हम इसको एक राउंड फिगर कैलकुलेशन करने के लिए समझ रहे हैं। मान लीजिए निफ्टी अब 23,000 है, तो अगर निफ्टी 23,000 से 500 पॉइंट नीचे आता है, तो मान लीजिए अभी आपने करंट प्राइस के ऊपर आपने मान लीजिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, किसमें, म्यूचुअल फंड में। कौन से म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। इंडेक्स फंड कौन सा आता, जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियों के साथ फंड चलते हैं, वो बहुत सारी कंपनी है, यूटीआई का फंड है, इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी, कोटक, बहुत सारी अच्छी, एसबीआई का भी है, बहुत सारी कंपनी के अच्छे जो इंडेक्स फंड चलते हैं, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। उसमें क्या होगा कि आप कभी भी किसी शेयर में फंसोगे नहीं। क्या होता है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन रहती है को जो कंपनी अपनी वो क्राइटेरिया पूरा करती है वो निफ्टी 50 में आ जाती है, कोई आती है कोई निकल जाती है। जैसे अभी आप देखो कुछ कंपनियां निफ्टी 50 से निकल गई, उसकी जगह नई कंपनी आ गई, जैसे टाटा मोटर अब निफ्टी 50 में एंटर कर गया, पहले नहीं था। तो इस तरह से जो वो क्राइटेरिया अपना पूरा करेगी कंपनी, वो निफ्टी 50 में आ जाएगी, जो उस लेवल से नीचे चली जाएगी वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएंगी। तो इस अभी श्री राम फाइनेंस कंपनी वो भी अभी निफ्टी 50 में ऐड हुई, अच्छी कंपनी है। तो इस तरह से जो अच्छी कंपनियां वो आती रहेंगी। तो आपने जो सारी निफ्टी 50 की कंपनियां का जो नेट एसेट वैल्यू से जो उसका एनएवी बनता है, इंडेक्स बनता है, उसके ऊपर आपने पैसे लगा दिए। आपने किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाया, सारी कंपनी 50 कंपनियों से कोई शेयर ऊपर गया कोई नीचे गया, सबका जो नेट वैल्यू बन के जो उसका इंडेक्स फंड हम जिसको बोल दिया, वो फंड मैनेजर का काम है, हमने उसमें पैसा लगा दिया। कितना लगा दिया, इस स्ट्रैटेजी के साथ हम पैसा लगाएंगे फिक्स डबल। तो पहले तो हमने मान लीजिए ये 10,000 की हमने एग्जांपल ली है, आपके पास 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, जिस तरह से आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड कम है तो आप 10 को 5 भी कर सकते हैं, 5 का 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। जितना आपके पास फंड है आप उसी हिसाब से अपनी ये कैलकुलेशन स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। अब हमने एग्जांपल ली 10,000 के हिसाब से, तो मान लीजिए कि जो इसका करंट प्राइस है हम इस पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। अगर यहाँ से आप आराम से बैठे रहेंगे, नेक्स्ट मंथ मान लीजिए कि ये निफ्टी 22,500 आ जाता है, 500 पॉइंट अपने वहाँ से गिर जाता है। आज जैसे निफ्टी 22,500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, आज थोड़ा 200-300 पॉइंट आज निफ्टी गिर गया, तो वो हमने ये यहाँ से कैलकुलेशन के लिए एग्जांपल के लिए लिया। आप उस पॉइंट के हिसाब से उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अगर ये 500 पॉइंट नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ये 23,500 पॉइंट नीचे आएगा तो 23,000 और 22,500, अगर इसके बीच हमने करंट प्राइस के ऊपर कर दिया, फिर मान लीजिए 22,500 यहाँ तक आ जाता है तो हम 10,000 रुपया और इन्वेस्ट कर देंगे। मान लीजिए कि मार्केट और नीचे चले, मार्केट इतनी जल्दी से तो मार्केट गिरेगी नहीं, गिर भी सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो आपने ऐसे, तो ये जो हमने पैसा मतलब कि सिप की तरह नहीं करना, जैसे हर महीने हमारे मार्केट से हमारे अकाउंट से पैसा कटता है जी। हमने इंडेक्स फंड में लमसम में पैसा लगाना है। लमसम में पैसा लगाएंगे, आज हमने 10,000 लगा दिया, फिर हम आराम से वेट करेंगे मार्केट का, हम वेट करेंगे। अगर मार्केट गिरती है, अगर मार्केट जहाँ से 22,500 तक आती है तो हम 10,000 रुपया और लगा देंगे। अगर यहाँ से मार्केट फिर थोड़ी ऊपर चली जाती है, हम आराम से बैठे रहेंगे। फिर मार्केट अगर नीचे आ जाती है तो हम 22,000, अगर 22,000 से लेकर 21,500 तक भी आ जाती है मार्केट, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हो सकता है मार्केट में कोई अच्छी मूवमेंट ऊपर या नीचे की साइड आ जाए, ऊपर की साइड में आएगी तो उस हिसाब से अगर 500 पॉइंट इसमें आप ये बात भी एक और समझिए। मान लीजिए कि हमने 23,000 और 22,500 और 23,000 के बीच हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो मार्केट अब चलेगी 23,000 के ऊपर चलेगी, 23,500 चलेगी, 23,500 और फिर 23,000 के बीच अगर आएगी तो फिर ऊपर की रेंज उसकी बन जाएगी 23,000 और 23,500। अब क्योंकि मार्केट ने अपना लो तोड़ के अब ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर की नया हाई बना रही है, तो जब मार्केट का ऊपर की साइड में नया हाई होगा तो फिर हम 23,000 और 23,500 से अगर फिर 23,000 आएगी तो फिर वहाँ पे लगाएंगे। बात समझ गए ना आप? अगर फिर वहाँ पे आएगी फिर मार्केट में लगाएंगे। उसके बाद अगर फिर मार्केट तो सांस लेकर नीचे ऊपर चलती रहती है, जिग जैग होकर चलती है, तो फिर अगर ये 23,000 पे आ जाएगी, जहाँ 22,500 पे आ जाएगी, तो हम इसमें 10,000 रुपया और लगा देंगे। इस तरह से अगर ये 22,000 से अगर 21,500 आ जाएगी, हम 10,000 और लगाएंगे। तो ऐसे करते अगर ये जब हम 4 बार ऐसे 3 बार, जैसे हम 2 बार हम 10,000 रुपये लगाएंगे तो मार्केट नीचे गई। उसके बाद नीचे जाने के बाद अगर मार्केट फिर आ जाती है 21,500 से 21,000 के बीच, मान लीजिए 21,000 आ गई, तो हम क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे। जैसे हम जैसे फिक्स स्ट्रेटेजी लगाएंगे तो उससे हमारी 200 कैसे एवरेज बनेगी, आप इसको कैलकुलेट करके देखना। हम क्या करेंगे, फिर हम 20,000 लगा देंगे। अगर फिर वहाँ से नीचे 21,500 से 21,000 तक मार्केट आ जाती है, 21,500 से मान लीजिए 21,500 से 21,000, तो हम 20,000 रुपया फिर से उसमें लमसम में इंडेक्स फंड में डाल देंगे। तो फिर ऐसा अगर मार्केट फिर वहाँ से रिवर्स करेगी, मार्केट अब फिर मान लीजिए यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चली गई, 500 पॉइंट ऊपर चली गई, अगर ऊपर इस लेवल को अगर क्रॉस करके ऊपर निकलेगी तो फिर हम ऊपर के प्राइस में जाके उसको हम देख सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट बेरिश मोड में है तो हम क्या करेंगे, अगर 21,000 तो 21,000 के और 20,500 के बीच आ गए तो हम इसका फिर डबल कर देंगे, 40,000 हम इसका फिर लमसम में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम करते हैं कि मार्केट गिरती जाएगी तो कहाँ तक, जितनी मार्केट गिरती जाएगी आपके पास फंड होगा, आप एवरेज करते जाएंगे। अभी आपको मैं एक एग्जांपल यहीं पे और भी समझाऊंगा, रफ कैलकुलेशन करके बताऊंगा, तो आप अब समझ जाएंगे इसमें कितना फ़र्क आएगा। जैसे मान लीजिए फिर ये 20,500 जाएगी तो हम फिर क्या करेंगे, 40,000 फिर इसका डबल का डबल हो गया। पहले डबल किया, फिक्स्ड डबल किया, 10 का 20, अब 20 का हमने 40 कर दिया, तो 40 भी हमने कर दिया 2 बार हमने 10-10 लगाया, 2 बार हमने 20-20 लगाया और 2 बार हमने 40-40 लगाया। अगर उसके बाद भी मार्केट 20,000 या 20,000 पे आ जाती है, 19,500 पे आ जाती है, हम क्या करेंगे, उसका भी डबल कर देंगे, 80,000 कर देंगे। जब हम इसका 80,000 कर देंगे दोस्तों, या इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक मार्केट आने तक 23,000 से लेकर अगर मार्केट 20,000 तक भी आ जाएगी, 3,000 पॉइंट अगर नीचे आ जाएगी तो आपका गैप पता कितना बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 300 पॉइंट का गैप बचेगा आपका। अब देखिए मार्केट 3,000 पॉइंट हाई से नीचे आ गई, 3,000 पॉइंट, जैसे हम 23,000 की बात करें तो 23,000 का 4600, लगभग 10% होगा तो 2300, 15%, अपने हाई से 15% मार्केट गिर गई। तो हमारे पॉइंट हमारा कितना गिरा, सिर्फ अगर 20,000 के ऊपर हमारा तो सिर्फ 300 पॉइंट 2-3%।
हमारा 2-3%। तो 2-3% पॉइंट मार्केट तो बढ़ने को कितना टाइम लगेगा? जब मार्केट इतनी ओवरसोल्ड हो जाती है तो ये 1-2 दिन में कवर करेगी। तो यहाँ तक आपके पास यूनिट्स कितने होंगे? अगर यहाँ पे मार्केट पहले प्राइस के ऊपर जब 23,000 जाएगी, इस प्राइस से जब आपकी एवरेज बन जाएगी, तो आपकी सिप जब दोबारा फिर यहाँ 23,000 पॉइंट के ऊपर जाएगी, तो आपकी रिटर्न जहाँ पे लगभग 40% की आपकी रिटर्न बनेगी। इस स्ट्रैटेजी के साथ जब आपने एक बार ऐसे कर लिया, उसके बाद आप मार्केट चाहे इस लेवल के ऊपर भी आ जाए फिर भी आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका प्राइस एवरेज बन गया। अब आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाता हूँ, जैसे प्लेन पेज के ऊपर हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 के प्राइस के ऊपर हमने 100 शेयर बाई किया था, ठीक है। फिर 100 से गिर के कितना आ गया था? हमने जैसे मान लीजिए 80 रुपये आ गया था, तो जब ये 80 रुपये आ गया तो हमने फिर 100 बाई कर लिया, ठीक है। अब ये यहाँ से गिर के और नीचे आ गया, ये आ गया 60 रुपये आ गया, तो हमने यहाँ पे 200 बाई कर लिया। फिर ये 60 से गिर के मान लीजिए 50 आ गया, हमने फिर 200 बाई कर लिया, ठीक है। अब 50 से गिर के मान लीजिए 40 आ गया, हमने अब यहाँ पे 400 बाई किया। फिर 40 से गिर के मान लीजिए 30 आ गया, हमने फिर 400 बाई कर लिया, ठीक है। अब दोनों को हम प्लस करते हैं, दोनों की एवरेज निकालेंगे। 100, 180, 240, 290, 300, 330, 360, 360 इधर हो गया 360, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ और हमारे पास शेयर कितने हो गए? 100, 200, 400, 600, 1000, 1400। अब हमारे पास 1400 हो गए। 1400 हमारे पास शेयर हो गए। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की उस हिसाब से अब हम इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें, तो जहाँ पे हमने 100 के प्राइस के ऊपर 100 लिया तो हमारा लग गया 10,000, फिर हमने यहाँ पे लग गया 8,000, 18,000 हो गया। तो यहाँ पे हमारा लग गया 12,000, 18 और 12 हो गया 30, और 30 यहाँ पे फिर हमारा लग गया 10, 30 और 10 40, और 40 और जहाँ पे लग गया 16, 40 50 56,000, 56 और जहाँ फिर हमारा लग गया 12,000, 56 और 12 कितना हो गया? लगभग 56 और 12, ये हो गया हमारा 8 और 6, 68,000 हमारा इन्वेस्ट हो गया। 68,000 हमारा इन्वेस्ट हो गया। 68,000 हमारा इन्वेस्ट हो गया। और इसमें एवरेज प्राइस हमारा कितना आ गया? इसमें 360 के। तो हमारा जो एवरेज प्राइस बनेगा, इसके साथ अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज लो प्राइस इसका कितना आ गया था? 30 रुपये। तो हमारा प्राइस कितना होगा? हमारा प्राइस होगा 35 रुपये अप्रॉक्सीमेट। अब दोस्तों देखो, 30 रुपये करंट मार्केट का प्राइस है, 30 रुपये करंट प्राइस कितना? 30। तो हमारा कितना? 35। तो हमें लॉस कितना हुआ? 5 लॉस हुआ। तो हमारे पास शेयर कितने हो गए? 1400 शेयर, मतलब कि यूनिट्स। तो 1400 हमारे पास यूनिट थे, और 1400 को मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करें तो 7,000 का हमारा पोर्टफोलियो लॉस में रहेगा। कितनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद? इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो हमें एवरेज कितनी मिलेगी? तो वही जो अब हमारा 35 के प्राइस के ऊपर हमारा शेयर था, अब फिर जब ये 100 रुपये पे आ जाएगा, 100 रुपये पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्वांटिटी थी 1400। ठीक है, तो हमारा अब कितना हो गया? 14 ये हो गया, और 4 0 ये होगी, 1,40,000। तो हमने इन्वेस्ट कितना किया था? 68, 70 का 40। हमने ये काम करने के लिए हमें मान लें 1 साल भी लग गया इंडेक्स फंड में सेफ, तो हमारा रिटर्न कितना हो गया? 100%। हमारा पैसा डबल हो गया एक ही साल में।
इस तरह से स्ट्रैटेजी लगाकर आप एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में लमसम करके आप अपना प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक तरीका हो गया ये। दूसरा एक आपको मैं और रेडीमेड तरीका बताता हूँ दोस्तों। आगे हम क्या करें दोस्तों, नॉर्मली हम क्या होता है जो हमारा जैसे हम स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आज आपके लिए मैं दूसरा तरीका ये हो गया कि जैसे इसके ETF होते हैं, निफ्टी 20, बैंक 20 और निफ्टी जूनियर। निफ्टी 20 क्या होता है, जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियां होती हैं, उसमें कोई कंपनी डूब जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी इस 50 कंपनियां को जो नेट वैल्यू निकल के आएगी, इसका जो निफ्टी 20 का प्राइस होगा, मान लीजिए इसका प्राइस है 200 रुपये निकल के आता है, तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका 200 रुपये पर शेयर के ETF का प्राइस जो आएगा उस हिसाब से आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा ये जो आपने निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में जो 12 बैंक हैं, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI, ये सारे बैंक जितने 12 बैंक हैं, उन 12 बैंकों में से कोई बैंक डूब जाए, ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, कुछ भी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपने इसके ETF का जो निफ्टी बैंक 20 है, आपने उसको बाई किया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी, आपकी कोई नहीं रहेगी। आपने उस नंबरिंग पे ऊपर उसका जो प्राइस बनेगा, जो नेट एसेट वैल्यू पे उसका प्राइस बनेगा, वो आपने बाई कर लिया। मान लीजिए उसका प्राइस आता है 150, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपने ये 200 प्राइस बाई किया, आपने ये 150 पे प्राइस बाई किया। अब ये जितना ऊपर नीचे होगा तो आपका पैसा उतना गेन करेगा। आपको कोई जानकारी नहीं, आपको कोई फंडामेंटली टेक्निकल RSI ये वो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं अगर आपने ये कर लिया। उसके बाद एक और आता है निप्पॉन इंडिया ETF जूनियर। इसमें क्या आता है, जो इससे निफ्टी 50 के जो आगे की 50 कंपनियाँ हैं, निफ्टी 50 कैपिटलाइजेशन, हाई कैपिटलाइजेशन की जो टॉप की 50 कंपनियां हैं, उसके नेक्स्ट जो 50 कंपनियां उसको बोलते हैं निफ्टी 50 ETF जूनियर। उसमें जो कंपनियां आता उसका इंडेक्स ETF बनता है निफ्टी 20 जूनियर उसको बोलते हैं। उसका अगर आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो मान लीजिए उसका सारे का जितनी भी उसमें कंपनियां, उसमें भी 50 ही कंपनियां हैं, तो उसका जो नेट एसेट वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये आता है, तो आपने इस 100 रुपये को बाई कर लिया। आपने क्वांटिटी चाहे 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, 5 जितनी भी ले ली, तो ये सारा मिलाने के बाद आपने ये तीन स्टॉक के बीच कितनी कंपनियां हो गई? एक तो 50 कंपनी हो गया निफ्टी 50 की, 12 बैंक हो गए और 50 और कंपनी हो गया। 112 कंपनियां में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया ETF के थ्रू। तो ये अगर निफ्टी बैंक 20 और निफ्टी जूनियर, ये तीनों के ETF आपने स्मॉल केस बना लिया। जैसे ये मैंने स्मॉल केस बनाया, इसका लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका इन्वेस्ट कितना होगा? 5160 रुपये। 5160 अगर आप महीने के करना चाहते हैं, इसको मंथली कर सकते हैं, इसको वन टाइम करना चाहते हो जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसको आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे क्वांटिटी 3 की है, आप इसको एडिट करके 10 भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जितना मर्जी इसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं। आप अपनी उस हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप अपनी वैल्यू बना सकते हैं। जैसे जो 3 से आप डबल करोगे तो ये 5100 10,200 हो जाएगा। इस तरह से अगर एक किसी का 2 किसी का 3, इसको मतलब कि वैल्यू वाइज पे करोगे, क्वांटिटी से करोगे, इसका बिल्कुल बराबर से करोगे तो आप उस तरह से कर लोगे। तो कहने का मतलब अब इसमें क्या फार्मूला होगा? अब मान लीजिए अब फिर आपने वो देखना है निफ्टी का इंडेक्स आपने देख लिया, आपने निफ्टी 20 का देख लिया और निफ्टी नेक्स्ट जूनियर की जो कंपनियां, उसको छोड़ दो, ना भी देखो। अब आपने इसको लगा दिया, आपने इसको मंथली लगा लिया, चाहे एक वन साइड, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको, जैसे मैंने 5000 का बनाया, तो आप इसको 10 इस तरह से कर लो कि 50,000 या 1 लाख रुपये अगर आपके पास है, तो मान लीजिए आपने इसको 1 लाख रुपया कर लिया। यहाँ पे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया इसमें। तो जैसे ये यहाँ से ऊपर जाएगा 4 महीने 5 महीने में, मान लीजिए इसने 10% की रिटर्न कर दी, तो आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से नीचे आएगा 1 लाख की वैल्यू आपकी 10% नीचे आ जाएगी, 90 आ जाएगी। इसमें आपने कुछ टेक्निकल नहीं लगाया, कुछ मेहनत नहीं लगाई, ये ऑटोमेटिक बना बनाया ही है। तो इसमें फिर आप
जितना ऐड करना चाहे कर सकते हैं एवरेज के लिए। आप इसमें फिर कितना करोगे, आप उसकी फिर आप उसमें 50,000 1 लाख रुपए लगा सकते हैं, थोड़ा कम भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर दूसरा अगर कोई आप और ETF आप स्मॉल केस बना लेंगे, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तीनों के निफ्टी 20 वाले जो तीनों मैंने ETF आपको बताए, इसका आप स्मॉल केस एक नया तैयार कर सकते हैं जो अब 1 लाख में था, वो तब अगर रेट नीचे होगा तो वो 90,000 में होगा, ऊपर होगा तो 1,10,000 में होगा। जब ऊपर के प्राइस में होगा तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको बेच के प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, फिर वेट करना चाहते हो, जहाँ ऐसे ही आप उसको बढ़ता जितना ये इंडेक्स बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। तो ये दो तरह से दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में आप अच्छा अपना मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ऐसे, जैसे आज मैंने आपको बताया मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी फॉर म्यूचुअल फंड, ये देखने में दोनों लगभग एक तो प्योर म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड, और दूसरा ETF है। इसमें आप स्मॉल कैप की तरह इसको भी मंथली तरह आप ऐड कर सकते हो, स्मॉल कैप बन जाएगा, उसको मंथली आप कमांड दे दोगे तो हर मंथ आपके जीरोधा के अकाउंट से, जिस भी अकाउंट से आपको उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो वहाँ से आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो हर मंथली आप उस हिसाब से उसको बाई करते रहेंगे, तो ये आपके जो ब्रोकरेज अकाउंट है वहाँ पे आपको शो करेंगे, दिखते रहेंगे। तो एक ही मतलब कि आप, जैसे बहुत सारे लोगों में अलग इतने स्टॉक होते हैं तो उनका बहुत सारा ज़्यादा हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो स्मॉल केस, जैसे एक स्मॉल केस होगा, आप उसको क्लिक करोगे तो उसके बीच कितने स्टॉक है, इस तरह से आप उसको मतलब कि देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो आज की है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इससे आपका प्रॉफिट बन सकता है। अगर आप इस तरह से इसको फॉलो करके स्ट्रैटेजी को लगाओगे तो आपका प्रॉफिट बनना 100% है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।